हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जोन बाय एमके में। और आज हम क्लास 7th 10th 8th 9th यूँ कहे तो क्लास 7 से लेकर के 10th तक 12th तक ये जो टॉपिक है, ये जो चैप्टर है वो पूछता है। तो आज का हमारा चैप्टर है रिस्पायरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र। तो दोस्तों देर ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। स्वागत है आपका सब। कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। तो आइए देर ना करते हुए अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। श्वसन तंत्र आपके जो थंबनेल में दिख रहा है, श्वसन तंत्र आसान और सरल भाषा के साथ, आसान और सरल भाषा के साथ। दोस्तों आज पार्ट 1 है, पार्ट 2, पार्ट 3 और जब ये चैप्टर ख़त्म होगा तब हम इसका MCQ लेकर के आएंगे जो आपके विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं या आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों तो देर ना करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये सेशन श्वसन तंत्र रेस्पिरेटरी सिस्टम। उससे पहले एक मोटिवेशनल थॉट डेली की तरह जो आपको आपके पढ़ाई में ऊर्जा पैदा करेगी, जोश लाएगी, जुनून लाएगी। पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते हैं, पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते हैं। उसी तरह कठिनाई और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते। तो दोस्तों आप जितना कठिनाई और संघर्ष का सामना करेंगे उतना ही अच्छे दिन, उतने ही अच्छे दिन और उतने ही आराम के दिन आएंगे। दोस्तों अभी आप आराम कर लेंगे तो अभी आप समय के साथ खेल रहे हैं, एक दिन समय आपके साथ खेलेगी। तो समय को बर्बाद ना करें, एक एक पल को, एक एक क्षण को अपने काम में लगाएं, अपने मेहनत में लगाएं और मेहनत करें, जब तक करें तब तक की नौकरी ना मिल जाए। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये सेशन रिस्पायरेटरी सिस्टम। रिस्पायरेटरी सिस्टम मतलब श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र की बात करें तो सांस लेने की प्रक्रिया, सांस लेने की प्रक्रिया। तो श्वसन कहलाता है सांस लेने की प्रक्रिया और छोड़ने की प्रक्रिया। बट सिस्टम क्या होता है। तो श्वसन तंत्र, श्वसन सांस लेने में जिन जिन अंगों का उपयोग करते हैं, जिन जिन अंग पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं, उन्हीं को बोलते हैं हम रिस्पायरेटरी सिस्टम। क्या बोलते हैं। रिस्पायरेटरी सिस्टम। जैसे पाचन में पेट, मुंह, जीभ, दांत, छोटी आंत, बड़ी आंत ये सभी भाग लेते हैं तो वो मिलके पाचन तंत्र कहलाते हैं। उसी तरह श्वसन की क्रिया में भाग लेने वाले सभी अंग क्या कहलाते हैं, एक साथ मिलकर कहलाते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र। तो दोस्तों आपको एक क्लियर हो गया होगा कि रिस्पायरेटरी और रिस्पायरेटरी सिस्टम में क्या अंतर है। सिस्टम मतलब तंत्र, सबसे मिलकर बना हुआ। तो आइए देखते हैं जीवों में दैनिक कार्यों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जीवों में दैनिक कार्यों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। शरीर के लिए जरूरी ऊर्जा की आपूर्ति श्वसन के द्वारा की जाती है। अंगों का समूह जो श्वसन क्रिया में सहायक होता है श्वसन तंत्र कहलाता है। अंगों का समूह जो श्वसन क्रिया में सहायक होता है श्वसन तंत्र कहलाता है। तो डिफिनेशन क्लियर है। श्वसन के द्वारा ग्लूकोज O2 से अभिक्रिया कर CO2 तथा HO2 में टूटता है। श्वसन के द्वारा ग्लूकोज O2 से अभिक्रिया कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, अभिक्रिया कर CO2 तथा H2O में टूटता है। CO2 तथा H2O जल में टूटता है जिससे ऊर्जा का निर्माण होता है और इसी ऊर्जा का उपयोग शरीर अपने दैनिक कार्यों के लिए करता है। मतलब ग्लूकोज ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा, फिर CO2 और जल में तोड़ेगा जिससे ऊर्जा का निर्माण होगा और इसी ऊर्जा का उपयोग शरीर अपने दैनिक कार्यों में लगाता है, करता है। आगे देखें श्वसन के दौरान, किसके दौरान। श्वसन के दौरान ग्लूकोज से ही ऊर्जा प्राप्त होती है, इसलिए शरीर के लिए ऊर्जा एकमात्र स्रोत ग्लूकोज है। इसलिए
शरीर के लिए ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या है? ग्लूकोज है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6। श्वसन संबंधित सारा कार्य कोशिका के अंदर होता है। श्वसन संबंधित सारा कार्य कोशिका के अंदर होता है, इसलिए इसे सेलुलर रिस्पायरेशन, कोशिकीय श्वसन भी कहा जाता है। कोशिका के अंदर होने वाले श्वसन की क्रिया को कोशिकीय श्वसन कहते हैं, जिसे सेलुलर रिस्पायरेटरी सिस्टम भी कहते हैं, रिस्पायरेशन भी कहते हैं। इसका इक्वेशन देख लेते हैं। C6H12O6, ग्लूकोज जब ऑक्सीजन से 6O2 के साथ रिएक्शन करता है तो 6CO2 + 6HO2 प्लस एनर्जी मुक्त कराता है। ये आप रिएक्शन याद रखेंगे, आपके एग्जाम में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन रिएक्शन से पूछता ही है। आगे हम देखते हैं दोस्तों, श्वसन के दौरान होने वाली अभिक्रिया एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। श्वसन के दौरान होने वाली अभिक्रिया एक कौन सी अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। याद रखेंगे, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? रिएक्शन है ऑक्सीकरण, ऑक्सीडाइजेशन रिएक्शन है, जिससे ऑक्सीजन मुक्त होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ग्लूकोज के साथ O2 अभिक्रिया करता है, क्योंकि यहाँ पर ग्लूकोज के साथ O2 अभिक्रिया करता है। मनुष्य का मुख्य श्वसन अंग फेफड़ा है। मनुष्य का मुख्य श्वसन अंग फेफड़ा है। दोस्तों इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे आगे। आज इसका बेसिक देखेंगे, कल इनके क्रिया विधि के बारे में देखेंगे, कौन कौन अंग कैसे कैसे काम करते हैं। तो श्वसन दो प्रकार के होते हैं। श्वसन दो प्रकार के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन। श्वसन दो प्रकार के होते हैं, अनॉक्सी श्वसन और ऑक्सी श्वसन। मतलब अनॉक्सी मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, और ऑक्सी ऑक्सीजन की उपस्थिति में। वैसा श्वसन की क्रिया जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसे ऑक्सी श्वसन, और वैसा श्वसन की क्रिया जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है उसे अनॉक्सी श्वसन कहते हैं। पहले जितने भी जीव थे वो सब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन की क्रिया करते थे। तो आइए दोस्तों आगे हम इसके बारे में बात करते हैं। यह हमारा क्या, ह्यूमन का रिस्पायरेटरी सिस्टम का पार्ट, पूरा का पूरा अंग जो इनके सिस्टम, इनके क्रिया में भाग लेते हैं। पहला है हमारा नसा गुहा, नोजल कैविटी। नसा गुहा, नोजल कैविटी। नोजल कैविटी की बात करें, नसा गुहा, नोजल कैविटी। नोजल कैविटी। उसके बाद है ओरल कैविटी, मुख गुहा। नोजल कैविटी में आता है हमारा नाक। नाक के जो छिद्र होते हैं उसमें जो रोम पाए जाते हैं जो फिल्टर करने का काम करते हैं। उसके बाद आता है मुख गुहा, जहाँ से हम भोजन करते हैं, खैर उससे हम सांस को निकालते हैं। उसके बाद आता है फेरिंग्स, जिसको हम ग्रसनी बोलते हैं। उसके बाद आता है ट्रैकिया, जिसको हम साउंड बॉक्स के नाम से भी जानते हैं, यहीं से आवाज़ हमारा प्रोड्यूस होता है। उसके बाद फेफड़ा दो भागों में बटा होता है। लंग्स में होते हैं रिब्स, पसलियाँ, और इधर आए तो क्या होते हैं, डायफ्राम, और इसमें ये जो दिख रहा है ये होता है ब्रोंकस। इन हाथ के उंगली जैसा, इनमें ये उंगली ऐसे बढ़ जाते हैं, इसको बोलते हैं ब्रोंक्योली, और इन्हीं में छोटे छोटे वायु कोशक एयर से पाए जाते हैं, इसको बोलते हैं हम क्या, एल्वियोली, जिसमें पाए जाते हैं RBC, रेड ब्लड कार्पसल सेल, जो ऑक्सीजन के साथ हम जो ऑक्सीजन लेते हैं उनसे वो रिएक्शन करते हैं, और रिएक्शन करके क्या करते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं। आगे हम बात करेंगे इसके बारे में। ये डायफ्राम है। डायफ्राम मतलब जब हम सांस लेते हैं तो डायफ्राम नीचे आता है, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो डायफ्राम ऊपर जाता है। ये डायफ्राम ऊपर जाता है तभी हम क्या करते हैं, सांस को बाहर निकालते हैं। तो आइए हम बात करते हैं पौधों में श्वसन, रिस्पायरेशन इन प्लांट्स। मतलब जो पौधे होते हैं वो रिस्पायरेशन की क्रिया कैसे करते हैं। तो पौधे जो होते हैं रिस्पायरेशन की क्रिया पत्तियों से करते हैं। आगे देखते हैं, इसमें पढ़ते हैं, इसके बारे में गहनता से अध्ययन करते हैं। सामान्यतः पौधे ऑक्सी श्वसन करते हैं, लेकिन ऑक्सीजन के कमी के कारण पौधे के कुछ भाग, फल तथा बीज अनॉक्सी श्वसन करते हैं। मतलब आप जान लो कि सामान्यतः जितने भी पौधे होते हैं वो ऑक्सीजन के उपस्थिति में श्वसन करते हैं, लेकिन ऑक्सीजन की कमी के कारण पौधों के कुछ भाग, फल तथा बीज अनॉक्सी श्वसन करते हैं।
पौधों में अनॉक्सिक श्वसन के दौरान ग्लूकोज के अणु टूटकर इथाइल अल्कोहल का निर्माण करते हैं। हमारे अंदर बनता है क्या? ग्लूकोज। इसमें बनता है ग्लूकोज अणु टूटकर इथाइल अल्कोहल का निर्माण करते हैं तथा CO2 गैस मुक्त करते हैं, जिससे 2 ATP ऊर्जा प्राप्त होती है। 2 ATP ऊर्जा प्राप्त होती है। 2 ATP मतलब 2 एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऊर्जा की प्राप्ति होती है। CO2 मुक्त होने के कारण फोम या झाग का निर्माण होता है, जो जानवरों में नहीं होता है, जो जानवरों में नहीं होता है। आगे हम बात करें तो ग्लूकोज अनॉक्सिक श्वसन C2H5OH इथाइल अल्कोहल प्लस CO2 और 2 ATP के रूप में ऊर्जा बाहर निकल जाती है। ये जो रिएक्शन है ये हमारे पौधे का रिएक्शन है। कुछ सूक्ष्म जीवों में जैसे बैक्टीरिया तथा फंगी कवक अनॉक्सिक श्वसन सामान्य रूप से किया करता है। कुछ सूक्ष्म जीवों में जैसे बैक्टीरिया तथा फंगी कवक अनॉक्सी ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन की क्रिया करते हैं, जिसे किण्वन कहा जाता है। और इसी किण्वन का प्रयोग करके हम फर्मेंटेशन का प्रयोग करके हम अल्कोहल बनाते हैं, शराब बनाते हैं। आगे हम बात करें जीवों में श्वसन। बाबू, जीवों में श्वसन रिस्पायरेशन इन एनिमल। सामान्यतः जानवर ऑक्सीजन श्वसन करते हैं, लेकिन कभी कभी ऑक्सीजन की कमी के कारण मांसपेशियों में अनॉक्सिक श्वसन की क्रिया होती है। कभी कभी ऑक्सीजन के कमी के कारण मांसपेशियों में अनॉक्सिक श्वसन की क्रिया होती है, जिसके द्वारा ग्लूकोज के अणु टूटकर लैक्टिक एसिड, बाबू लैक्टिक एसिड का निर्माण करते हैं तथा ATP ऊर्जा मुक्त होती है। और यही लैक्टिक एसिड जहाँ पे जम जाते हैं वहाँ पे दर्द होता है, तो हम कहते हैं ओ बड़ी दर्द हो रहा है, बड़ी काम कर देते हैं। जब कोई व्यक्ति ज़्यादा काम कर देता है तो उसके अंग में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, उस बॉडी पार्ट में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ लैक्टिक एसिड जम जाता है। और लैक्टिक एसिड जैसे जमता है तो हमारे अंदर पेन होती है, और जैसे हम पानी पीते हैं, दवा खाते हैं, तो क्या होता है, वहाँ पे ऑक्सीजन की पूर्ति हो जाती है पानी से और हमारा दर्द छूमंतर हो जाता है। तो हम कहते हैं कि इस दवाई में बड़ी ताकत है, जान है हो, इस दवाई में बड़ी जान है। लेकिन दवाई में जान नहीं होती है, जान तो वहाँ है। आगे हम बात करते हैं लैक्टिक एसिड के निर्माण के कारण मसल्स में दर्द का एहसास होता है, जिसे मसल्स फैटिग कहा जाता है। अनॉक्सिक श्वसन के दौरान जितने O2 की कमी होती है उसे ऑक्सीजन डेप्ट अवायवीय श्वसन कहा जाता है। और ग्लूकोज एनारोबिक रिस्पायरेशन में लैक्टिक एसिड प्लस 2 ATP का निर्माण करता है। आगे हम बात करें ऑक्सी श्वसन दो प्रकार के, ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन। तो हम आज ऑक्सी श्वसन के बारे में बात करेंगे। जब श्वसन की क्रिया O2 की उपस्थिति में होती है तो उसे ऑक्सी श्वसन कहा जाता है। जब ऑक्सीजन की क्रिया O2 की उपस्थिति में होती है तो उसे ऑक्सी श्वसन कहा जाता है। ऑक्सी श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जिसे ग्लूकोज के एक अणु में 38 ATP बनते हैं। एक अणु में 38 ATP बनते हैं और 38 ATP ऊर्जा की प्राप्ति होती है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP का फुल फॉर्म होता है। ये है हमारा क्या दोस्तों, सांस लेना और सांस छोड़ना। इसके बारे में हम डीपली में चर्चा करेंगे। ये हमारा फिगर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, छोटा सा वीडियो था, लेकिन ये सीरीज़ कंटिन्यूस रहेगा, हमारा ऑब्जेक्टिव का भी और आपके सिलेबस का भी। तो आप दोस्तों बने रहें हमारे चैनल पे और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो और मज़ेदार कंसेप्ट के साथ और मज़ेदार जुगाड़, साइंस क्या है, जुगाड़ है, और ट्रिक के साथ वीडियो देखने के लिए आप बने रहें। थैंक यू वेरी मच। सबा खैर, शुभ रात्रि।